जब भी मार्च का महीना आता है तो लोगों को लगता है अब टैक्स प्लानिंग कर लेनी चाहिए और लोग कुछ स्कीम परचेज कर लेते हैं, थोड़ी बहुत इंश्योरेंस परचेज कर लेते हैं और लगता है कि बस हो गई हमारी टैक्स प्लानिंग। बट ऐसा होता नहीं है। अगर आप प्रॉपरली टैक्स प्लान करें तो आप लीगली 1 लाख रुपीज़ तक बचा सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने वाली हूँ कि आप ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम दोनों में से किसी भी रिजीम को चूज कर रहे हैं तो आप टैक्स प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। हाय, माय नेम इज श्रुति एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई हेल्प इंडिविजुअल्स एज वेल एज बिजनेसेस इन देयर टैक्स कंप्लायंसेस एंड टैक्स प्लानिंग की बात करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो 2 रिजीम मैं मेंशन कर रही हूँ ये आखिर है क्या। तो हमारे पास इनकम टैक्स में 2 इनकम टैक्स रिजीम है, एक है आपका ओल्ड रिजीम और एक है आपका न्यू रिजीम। ओल्ड रिजीम जो है उसमें थोड़ा टैक्स रेट स्लाइटली हायर है, न्यू रिजीम में टैक्स रेट स्लाइटली लोअर है। और जो मेजर डिफरेंस है इन दोनों रिजीम में वो ये है कि आपको ओल्ड रिजीम में बहुत सारे डिडक्शन मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर ATC, ATD, योर HRA डिडक्शन, योर होम लोन डिडक्शन, योर एजुकेशन लोन डिडक्शन। बट अगर न्यू रिजीम की बात करें तो डिडक्शन इसमें बहुत ही कम है, बट ऑब्वियसली यहाँ पे टैक्स रेट लोअर है। और इसमें जो मेजर डिडक्शन अवेलेबल है वो है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन और दूसरा है आपका NPS। अगर आपका एम्प्लॉयर आपके NPS में कंट्रीब्यूट करता है तो वो भी एक डिडक्शन आपको अवेलेबल है। सो द रियल क्वेश्चन इज विच रिजीम सेव्स मोर टैक्स फॉर यू। और इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मुझे आपको समझाना होगा डिडक्शन को अच्छे से। तो सबसे पहले ओल्ड रिजीम से शुरुआत करते हैं। ओल्ड रिजीम में जो सबसे पहली चीज, जो सबसे पहला डिडक्शन मैंने मेंशन किया था वो था आपका सेक्शन 80C। सेक्शन 80C में आप 1.5 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हैं और जो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट है 80C का वो है PPF, ELSS म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या फिर होम लोन का प्रिंसिपल रिपेमेंट और चिल्ड्रन ट्यूशन फीस। तो अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते हैं तो ये आपको सिंगल डिडक्शन 45,000 तक का टैक्स सेव कर सकता है। 80C के बाद अब हम मूव करते हैं सेक्शन 80D पे। सेक्शन 80D आपको डील करता है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से और ये बोलता है कि अगर आप अपने या अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं तो आपको 25,000 तक का डिडक्शन मिल सकता है। अपने पेरेंट्स के लिए लेते हैं तो नेक्स्ट 25,000 तक का डिडक्शन मिल सकता है। मतलब 80D में टोटल अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम ले रहे हैं अपनी फैमिली प्लस अपने पेरेंट्स के लिए जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं तो आपको टोटल 50,000 तक का डिडक्शन मिल सकता है। बट अगर वही पेरेंट्स का एज मोर देन 60 ईयर है तो इंस्टेड ऑफ 25,000 जो डिडक्शन अमाउंट होगा वो 50,000 हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर आपके पेरेंट्स लेस देन 60 ईयर हैं और अगर आपने अपनी फैमिली मतलब स्पाउस एंड चिल्ड्रन एंड योर सेल्फ, अपनी फैमिली और अपने पेरेंट्स का इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है तो आपको टोटल 50,000 तक का डिडक्शन मिलता है। बट अगर आपके पेरेंट्स मोर देन 60 ईयर है तो आपका टोटल डिडक्शन अमाउंट इंक्रीज होके 75,000 हो सकता है। और जैसा मैंने कहा कि आप 30% टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते हैं तो 75,000 इंटू 30%, दैट मीन्स कि आप 7,500 to 15,000 तक का टैक्स तो सेक्शन 80D में बचा सकते हैं। तो सेक्शन 80C में आपने बचाया था 45,000 तक का टैक्स, सेक्शन 80D में आप बचा रहे हैं 7,500 to 15,000 तक का टैक्स। अब मूव करते हैं अपने अगले डिडक्शन की तरफ। डिडक्शन है हमारे पास हाउसिंग लोन इंटरेस्ट का डिडक्शन। इनकम टैक्स में एक सेक्शन होता है सेक्शन 24B जो आपको बोलता है कि अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और अगर आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है उसके अगेंस्ट तो आप इंटरेस्ट के लिए 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन दे सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते हैं तो 2 लाख रुपए का डिडक्शन आप 60,000 तक का टैक्स बचा सकते हैं। लास्ट डिडक्शन जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है सेक्शन 80CC D1B का डिडक्शन। इस डिडक्शन में आपको NPS इन्वेस्टमेंट स्कीम में 50,000 तक का एडिशनल डिडक्शन अलाउ होता है। दैट मीन्स कि अगर आप 50,000 इन्वेस्ट करते हैं और अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते हैं तो 15,000 रुपीज़ का टैक्स सेविंग आप यहाँ भी कर सकते हैं। इस तरीके से लीगली आप 1 लाख रुपए टैक्स बचा सकते हैं। ये थी हमारी ओल्ड रिजीम की बात। अब हम आते हैं न्यू रिजीम पे। डिस्कस करने से पहले मैं एक बात फिर से दोहराना चाहूँगी कि न्यू रिजीम में टैक्स रेट हमारा लोअर है, डिडक्शन बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो आपको फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 75,000 रुपीज़ का। और इसके अलावा जो हमारा एक मेजर डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में है वो है आपका NPS का डिडक्शन। अगर आपका एम्प्लॉयर आपके NPS में कंट्रीब्यूट करता है तो वो अमाउंट एज ए डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़े बहुत अलावेंसेस के डिडक्शन भी हैं बट वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे।
अब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे कि हमारा कौन सा रिजीम हमें ज़्यादा टैक्स सेव करके देगा। तो इसका कोई यूनिवर्सल आंसर नहीं है कि आपको ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम ही टैक्स सेव करके देगा। इसके लिए आपको अपना सैलरी स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, आपको अपने डिडक्शन देखने पड़ेंगे, होम लोन इंटरेस्ट है, और अगर आप रेगुलरली टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है और आपके पास सफिशिएंट एटीसी वाला डिडक्शन है, तो आप ओल्ड रिजीम को ही चूज़ करें। आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं है तो फिर आप न्यू रिजिम में जाएं, क्योंकि आपके पास डिडक्शन कम है, और न्यू रिजिम में जब हम जाते हैं तो हमारे पास टैक्स रेट लो हो जाता है, जिससे हमारा टैक्स लायबिलिटी कम हो जाता है। सो जो हमारा बेस्ट अप्रोच होगा वो ये होगा कि आप दोनों रिजिम में टैक्स कैलकुलेट करें अपना, और जिस रिजिम में आपको लगे कि ये रिजिम मेरे लिए बेनिफिशियल है, आप उस रिजिम में अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। फॉर एनी इनकम टैक्स क्वेरीज यू कैन email me on the email ID mentioned in the description of this video.